ये क्या है, एनिमल सेल है, उसका डायग्राम है, किसका, एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है सबसे बाहर, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर जो सेमी सॉलिड यानी जो कर्ड होता है उस जैसा सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो कर्ड जैसा सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सभी ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, ये सभी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, इसके अंदर सस्पेंडेड होती हैं। तो ये क्या है, जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल है एनिमल्स के अंदर, तो न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो ये क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है थ्रेड लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमेटिन है, और इनके ऊपर जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये मोती जैसी स्ट्रक्चर है, वो क्या है, जीन्स है। ये क्या है, जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जो भी इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से और किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर पास होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, जीन्स। तो जीन्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर पास होते हैं वो किससे होते हैं, जीन्स से होते हैं। अब ये न्यूक्लियस के चारों जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर, जब सेल डिवाइड होती है और दौरान ये काम में आते हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल के अंदर, वैक्यूल्स है वो काफी होते हैं और स्मॉल होते हैं। ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो कौन सी टाइप के होते हैं, 80S। एस क्या है, इनकी सेल वर्ग यूनिट। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम्स, जो क्या बनाती हैं, आरएनए या जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करती है, किसका, आरएनए या प्रोटीन का। ठीक है, ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, क्या, गोल्जी बॉडी। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है ये क्या है, लाइसोसोम्स है। क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सेल का सुसाइड बैग भी बोलते हैं। जो भी सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती तो वो उन सेल्स को लाइसोसोम्स क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे जो अफेक्टेड सेल्स है उसको लाइसोसोम्स क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं उसको। ठीक है, और उस रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। तो लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं या डिस्पोजल बिन भी बोलते हैं, किसका, सेल का, इसलिए बोलते हैं इसको, किसको, लाइसोसोम्स को। तो ये क्या है, एक एनिमल सेल है, उसकी स्ट्रक्चर है। अब ये गोल्जी बॉडी है, ये क्या, मतलब इनके अंदर ट्यूबल्स और सिस्टर्नी होती है, और ये क्या, वेसिकल रिलीज करती है। इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, मतलब जो ये दिखा रखी है ईआर है वो 2 टाइप्स की है, कौन कौन सी, आरईआर और इसको बोलते हैं ईआर। ये क्या है, मेनली ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक तो होती है ये आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ। देखो रफ जो होगी उसके सरफेस पे क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो स्मूथ है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, जिसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी है, ये वेसिकल्स रिलीज करती है, गोल्जी बॉडी वेसिकल्स रिलीज करती है। और इनके अंदर क्या है, जो भी, क्योंकि ये राइबोसोम्स है वो क्या बनाएंगे, ये राइबोसोम्स और ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, और ये भी जो राइबोसोम्स है वो भी क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एसईआर है वो क्या बनाती है, लिपिड या फैट बनाती है। तो ये इनके अंदर जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर ये ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट होकर के जैसे कोई दूसरी सेल है उसको जरूरत है तो वहां पर ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद सेल से बाहर क्या होता है, ये भेजा जाता है, यहाँ पर जाके ये फ्यूज हो जाएगा और इससे क्या है बाहर जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। मतलब सेल से वेसिकल्स के अंदर, जैसे मालगाड़ी होती है
सामान है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो इसी तरह से ये जो वेसिकल्स है वो क्या करेंगी, प्रोटीन या जो फैट है उसको क्या करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी, सेल से बाहर क्या करेंगी, इसको सेंड करेंगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब जो सेल है मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, लिपिड की अमाउंट है, तो ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, दूसरी सेल से, नेबरिंग सेल से अंदर आएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब क्या है, जो सभी सेल्स हैं उनकी क्या है, सभी जो सेल्स हैं उनकी शेप मैंने बताई थी पीछे वाली स्लाइड में, शेप है, साइज है, ठीक है, या उनका जो वॉल्यूम है वो सेम नहीं होता। डिफरेंट सेल्स हैं उनकी साइज है या शेप है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम बैक्टीरियल सेल को देखेंगे जैसे यूनिसेलुलर सेल, तो वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, उसका साइज क्या 0.1 से लेकर के और 10 माइक्रोमीटर तक ही होता है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियल सेल देखेंगे, बैक्टीरिया की सेल जो है तो वो 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर हम ह्यूमन की सेल देखेंगे तो उसका साइज क्या होता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर ह्यूमन बीइंग की सेल है, ठीक है। तो जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका साइज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सेल्स होती हैं और वो डिफरेंट सेल्स क्या करती हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनके अंदर तो क्या है, वन सेल होती है और वही सेल क्या करती है, सभी फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। जो शेप है, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर शेप देखते हैं तो जो मसल्स सेल्स हैं हमारी, ठीक है, मांसपेशियों की सेल्स हैं उनकी शेप है वो कैसी होती है, स्पिंडल जैसे बेलन होता है वो जैसी होती है। अगर हम अपनी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी शेप देखेंगे तो वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इन सेल्स जो ये अपनी बॉडी की सेल्स हैं इनकी शेप है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो क्या बताया मैंने, शेप जो है, जैसे हम आरबीसी की देखेंगे, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो है इनकी कैसी होती है, वैसे तो इमेच्योर होती है उसकी स्फेरिकल होती है और बाद में कैसी होती है, ये स्फेरिकल, और बाद में मैच्योर होने के बाद कैसी होती है, बाय कनकेव, ठीक है। जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, क्या व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी शेप है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। कैसी शेप होती है, इरेगुलर, मतलब इनकी बॉडी की इनकी शेप की जो सेल की शेप है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, इनकी व्हाइट ब्लड सेल्स की जो शेप है। इसी तरह से क्या है, जो अमीबा है, अगर हम अमीबा की देखेंगे तो अमीबा एक ही सेल से मिलकर बना है तो इसकी शेप है वो भी कैसी होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है। तो ये मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया है, किसका, यूनिसेलुलर, ठीक है। अगर अपनी बॉडी के अंदर हम देखेंगे किसकी, अपनी मसल सेल है, कौन सी, जो मसल सेल है, तो ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप, कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। स्पिंडल बेलन कैसे होता है, ठीक है, इस टाइप की होती है ये स्पिंडल शेप। अगर हम देखेंगे अपनी नर्व सेल, कौन सी सेल, नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, कैसी होती हैं, ब्रांच्ड, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, अगर हम नर्व सेल देखेंगे तो नर्व सेल्स के अंदर क्या होता है, ये सेल बॉडी होती है, डेंड्रोइड्स एंड एक्सोन जैसे ये, ठीक है। ये इनका टर्मिनल एंड है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, और ये क्या है, इसके बाहर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म, और ये क्या होंगे, डेंड्राइट्स। तो ये कौन सी सेल है, नर्व सेल, इसका डायग्राम है ये नर्व सेल जो है, जो कहाँ होती है, अपने नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। तो इसकी शेप वो कैसी होती है, ब्रांच होती है। तो डिफरेंट अगर हम बॉडी की जो सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी शेप है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब जो नंबर है कोई भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनका नंबर क्या होता है, ट्रिलियंस की संख्या में होता है, ठीक है। अब दूसरा है, जैसे सेल का जो वॉल्यूम है, देखो जैसे एलिफेंट है, वेल है, ठीक है, तो ये इनका साइज है वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो ये नहीं कि इनकी बॉडी की सेल जो है वो बड़ी होती है, इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। यानी जितना जो एरिया है उसके अंदर जो सेल्स का नंबर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उस ऑर्गेनिजम्स का जो साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो सेल्स का साइज बड़ा नहीं होगा, क्या होगा, नंबर सेल्स के क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ये
ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे मस्कुलर सेल्स हैं तो वो क्या करेंगी, मतलब मांसपेशियों के अंदर जो फंक्शन करेंगी वो मस्कुलर सेल्स करेंगी। अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी सेल काम करेंगी, नर्व सेल करेंगी। अगर हम अपने ब्लड के अंदर बात करते हैं तो कौन सी सेल काम करेंगी, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, मतलब ये सेल जो है वो फंक्शन करेंगी। यानी डिफरेंट जो अपने बॉडी के पार्ट्स है वो क्या है, सेपरेट है, बटे हुए हैं, ठीक है, वो अलग अलग वर्क है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ही सेल्स है उनका डिवीजन ऑफ लेबर है वो भी क्या है, बटा हुआ है। जैसे घर में मान लो 3 या 4 जो ब्रदर और सिस्टर्स है तो मम्मी क्या करती है कि सभी को अपना उनका काम जो है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ऐसे ही जो बॉडी की सेल्स हैं उनका भी सभी का जो फंक्शन है, ठीक है, क्या काम करना है वो भी क्या होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बंटवारा होता है, बटे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और सेल के जो सभी ये ऑर्गेनलीज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे अपन कल।